हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में अभी तक हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया की बात किए और ट्रांसमिशन मीडिया में हमने पिछले 2 लेक्चर में जो डिस्कशन किया वो गाइडेड मीडिया था। गाइडेड मीडिया में हमने प्रॉपर केबल इन टू इंड केबल की बात की। 2 पॉइंट ट्रांसमिशन और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सीधे सीधे फिजिकल केबल की हमने बात की और इसीलिए उसका नाम ही भी रखा गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब हमने रास्ता पहले से फिक्स कर रखा है, उसी रास्ते से डेटा मूव करेगा। तो वहाँ पर हमने केबल की बात की, एसटीपी यूटीपी केबल की बात की, कोएक्सियल केबल हमने लगाया और फाइनली हमने पाया कि फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और फाइबर ऑप्टिक केबल से हम पॉइंट टू पॉइंट अगर जोड़ दें तो बहुत इफ़िशियंट हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया उपलब्ध हो जाएगा, हम तेज़ी से डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम आते हैं तो हर एक व्यक्ति तक जो हमारे पास डिवाइस है आज के डेट में, उन तक फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना संभव है क्या? तो आंसर होगा नो। आज मोबाइल का ज़माना है, क्या हर मोबाइल तक फाइबर ऑप्टिक केबल हम जोड़ सकते हैं? ऑप्टिक केबल तो फिजिकली जहाँ पर फिक्स लाइन हो वहीं आप अटैच कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि बड़े बड़े रिसोर्स के बीच में कम्युनिकेशन लिंक जहाँ भी एस्टेब्लिश करना हुआ, वहाँ तो हमने फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने का प्रयत्न किया और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा तेज़ी से। एक एक ग्राम पंचायत तक सरकार का प्रयास है कि फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दी जाए जिससे फास्ट इंटरनेट हो। लेकिन क्या संभव है कि हर व्यक्ति के पॉकेट में हम कनेक्शन उपलब्ध कराएं? संभव नहीं है। और मास लेवल पर जब पब्लिक हो, वो भी मोबाइल पब्लिक हो, तो उनके बीच जब कम्युनिकेशन की बात होगी तो हमें मूव करना होगा अनगाइडेड मीडिया पर। अनगाइडेड मीडिया क्या कहता है कि इट इज सिंपली ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कंडक्टर। यहाँ पर कोई फिजिकल कंडक्टर होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था को हमने हटाया और यहाँ पर सीधे हमने एक ट्रांसमीटर का इंतजाम किया और ये सिग्नल यहाँ से भेजना शुरू किया। यहाँ पर हमने रिसीवर लगा रखा है और चूँकि हमारा फुल डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन होता है तो दोनों ही जो एंटीना है हमारे, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों है, तो इनको आपस में हम जोड़ दिए। जबकि किसी तरह के केबल की बात नहीं किए, हम सीधे सीधे विदाउट वायर जोड़ने का कोशिश किया और इसी का एग्जाम्पल है हमारा अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ कोई फिजिकल कंडक्टर हमने अटैच ही नहीं किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए वायरलेस मीडिया। वायरलेस मतलब थ्रू वायर। तो हम कम्युनिकेशन की बात नहीं करेंगे, वायर की बात ही नहीं करेंगे। इन टू इंड कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट का टेक्निक अपनाएंगे, यूनिकास्ट का टेक्निक अपनाएंगे, ताकि एक से दूसरे पॉइंट को जोड़ तो दें हम, लेकिन कोई फिजिकल केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। और आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी में हमारा प्रयास ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वायरलेस मीडिया से जोड़ें ताकि हर मोबाइल तक कनेक्टिविटी उपलब्ध की जाए। तो इट इज वायरलेस मीडिया, सिंपली इट कैन ब्रॉडकास्ट थ्रू द एयर। सिंपली इट कैन ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर, मतलब हम एयर के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरे पॉइंट पर। इट कैन ट्रेवल सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज। सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज। अब जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो अनगाइडेड मीडिया है, उसमें भी ट्रांसमिशन के जैसे गाइडेड मीडिया में हमने केबल भी अलग अलग तरीके का आपने इस्तेमाल किया है, उसी तरह यहाँ भी ट्रांसमिशन के अलग अलग तरीके हैं। और सबसे पहला तरीका हमारा है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव ये बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम है और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं
कि हमने अर्थ बना लिया है, ये अर्थ का आउटर सरफेस हमने बनाया है। और देखिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या कहता है कि यहाँ पर हमने एंटीना लगा रखा है, यहाँ पर एंटीना लगा रखा है, यहाँ पर एंटीना लगा रखा है, यहाँ पर एंटीना लगा रखा है, और इसके थ्रू ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं। और ये ट्रांसमिशन सिर्फ एंटीना टू एंटीना नहीं है, ग्राउंड वेव पर भी सीधे सीधे ट्रांसफर हो रहा है डेटा। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहता है कि कैरियर वेव ट्रैवल थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा की नहीं, हम बोल रहे हैं कैरियर वेव। कैरियर वेव कहने का मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई डेटा को आप इस तरह से, यहाँ पर हम यहीं पे बता देते हैं आपको, हमारा सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा, और इस सिग्नल को हम सीधे सीधे थ्रू एयर नहीं भेजते हैं, इसको हम एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव में लेते हैं, और इन दोनों ही सिग्नल को फाइनली एक, आप मिक्सर इसको समझें, मिक्सर में मिक्स करके, और इस हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारा है सिग्नल, ये एक्चुअल में हमारे डेटा का कैरियर है। तो इस पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो डेटा है, जिसको हमने सिग्नल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज किया है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, डिजिटल फॉर्म में हो, एनालॉग फॉर्म में हो, उस सिग्नल को हम डायरेक्ट हवा में नहीं भेज करके हम उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जिसको हम कैरियर वेव बोल रहे हैं, उस पर हम अपलोड करते हैं, और उसके बाद उस कैरियर के साथ हमारा डेटा मूवमेंट होता है। ठीक उसी तरह ये व्यवस्था आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई पर्सन दिल्ली जाना है हमको, तो हम दिल्ली तो जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली जाने में हमको कितना समय लगेगा? हो सकता है पैदल जाए तो 2 महीने लग जाएंगे, 1 महीने लग जाएंगे। हो सकता है हमारे पास ताकत उतना फिजिकल नहीं हो, अगर वीक है तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में तबीयत खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है तो अगर टाइम कांस्टेंट है कि ठीक है भाई 24 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, 36 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो उस तरह का व्यवस्था हम सोचते हैं। हम क्या करते हैं, तो दिल्ली जाने का हमारे पास रेलवे का साधन उपलब्ध है, हमारे पास एरोप्लेन है, हमारे पास बस की सुविधा है, हम अपना निजी गाड़ी भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के साधन से दिल्ली जाना चाहते हैं। एक्चुअल में वो साधन क्या है, हमारे लिए कैरियर है। हम साइकिल से अगर कहीं जाते हैं, साइकिल हमारे लिए कैरियर है। पर्सन तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम साइकिल पर जा रहे हैं ताकि हमको सुविधा हो, हमको ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करना पड़े, हमको परेशानी कम हो, हमारा थकान कम हो, हमारा एनर्जी लॉस नहीं हो। सीधी बात है, एनर्जी लॉस नहीं हो। तो एनर्जी लॉस नहीं हो और हम आसानी से वहाँ जाने के बाद भी इसी तरह स्वस्थ रहें और अपना काम इतने ही एनर्जी के साथ कर सकें, इसके लिए हम किसी न किसी कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। तमाम पब्लिक कैरियर उपलब्ध हैं हमारे पास, बस है, ऑटो है, शहर में अगर कुछ कम दूरी की भी बात हो तो हमारे पास तमाम कैरियर उपलब्ध हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी हम कैरियर वेव की बात करते हैं। हमारे सिग्नल को वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया में जब ट्रैवल किया जाता है तो हम किसी न किसी कैरियर के थ्रू अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इट कैन ट्रैवल सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें सबसे पहला तरीका है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। कैरियर वेव ट्रैवल थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सिर्फ ट्रैवल करता है वो। ये लो फ्रीक्वेंसी, ये जो कैरियर वेव है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी, फिर से स्पेक्ट्रम पर डिटेल आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये मान के चले कि यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी जनरली 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज की बात हम कर रहे हैं। आप अगर देखना चाहें तो इस ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का सस्ता और सिंपल एग्जांपल है हमारे मीडियम वेव के रेडियो ट्रांसमिशन। मीडियम वेव के जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन है वो 300 से 400 किलोमीटर तक आसानी से सुने जा सकते हैं, और अगर 200-300 किलोमीटर तक ट्रैवल करना हो, थ्रू एयर एटमॉस्फेयर के रेंज में ट्रैवल करना हो, तो हम इस कैरियर वेव की बात करते हैं। इसी कैरियर वेव से सिग्नल को भेजा जाता है। ऑडियो सिग्नल भी डायरेक्ट नहीं जा सकता,
वीडियो सिग्नल भी डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो हम ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम बता रहे हैं वो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा और वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा, अब देखिए एक बात और है कि ये ट्रांसमिट ऑल डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है। ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जब हम एक ट्रांसमीटर एंटीना लगाए तो इनका रेंज इस तरह से डिसाइड किया जाएगा। अगर ये 200 किलोमीटर जा रहे हैं तो 200 इधर भी होगा, 200 इधर भी होगा, 200 इधर भी होगा, और 200 मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हर डायरेक्शन में, इसी को बोल रहे हैं हम ओमनी डायरेक्शनल। तो हमारा ट्रांसमिशन जो होगा वो हर डायरेक्शन में मूव करेगा और उस रेंज में जहाँ तक भी ट्रांसमीटर का पावर होगा वहाँ तक हम उस सिग्नल को रिसीव करने में कैपेबल होंगे। और चूंकि ये वायरलेस है इसलिए इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, मास प्रोपेगेशन होगा, ब्रॉडकास्टिंग वाला सिस्टम होगा, इसलिए रेडियो को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग एडमिशन स्टेशन। ब्रॉडकास्टिंग मतलब वो सिग्नल सार्वजनिक तौर पर सबके लिए उपलब्ध है उस रेंज में। हाँ, ये अलग बात है कि उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर, एक स्पेशल डिवाइस आएगा जो उसको रिसीव करने में सक्षम हो। और जब हम रिसीव करेंगे तो फिर से वो कैरियर वेव से हम अपने सिग्नल को अलग करेंगे, तभी हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी की बातें हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमको अभी सिंपली देखना है कि अनगाइडेड मीडिया में सबसे पहला और सबसे सिंपल ट्रांसमिशन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन टेक्निक। और ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन टेक्निक ओमनी डायरेक्शनल है, लो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन संभव है। इसके बाद आता है स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन का क्या कहना है कि यहाँ पर हाइयर फ्रिक्वेंसी रेडियो होगा। अब ये हाइयर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, अगर यहीं पे हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का कैरियर वेव अगर फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करें तो ये हमारा, ये एक्चुअल में इसके लिए हमने नहीं लिखा है, हम इस स्काई वेव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जगह की कमी के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको समझेंगे या यहाँ हम लिख लेते हैं 3 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। आप देख लीजिए कि वहाँ 30 से 300 किलो हर्ट्ज की बात हो रही थी, 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ये हाई फ्रिक्वेंसी है, स्काई वेव प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव रेडिएट अपवर्ड्स इनटू द आयोनोस्फीयर एंड दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। अब इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन का हमारा सिस्टम था उस सिस्टम में थोड़ा सा हमने बदलाव किया, और ये बदलाव किस तरह से होगा जरा सा देखा जाए ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। हम तो जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ सरफेस है, इससे अगर हम बहुत ऊपर जाए तो एक आयनोस्फीयर लेयर है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है हमारा, तो ये जो लेयर है ये नियर अबाउट करीब 100 किलोमीटर ऊपर है। और हम क्या करते हैं, अपने ट्रांसमीटर को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हम सीधे आयनोस्फीयर को भेजते हैं और यहाँ से रेडिएशन के बाद वो सिग्नल लौटता है। अब ज़रा सा देखिए, इस तरह से सिग्नल यहाँ से लौटेगा और जैसे जैसे हम ट्रांसमीटर करेंगे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर होगा तो उसके हिसाब से वो लौटेगा। और ये जो ट्रांसमिशन का टेक्निक है, और यहाँ पर हम इसको रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल एंटीना से हम रिसीव कर सकते हैं। मेन ट्रांसमिशन का जो भी सिस्टम है, तो स्काई वेव प्रोपेगेशन में हमने हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल किया है और ये सीधे हमारे आयनोस्फीयर से टकरा करके और फिर वापस हमारी धरती पर आता है। और इस तरह से जो ट्रांसमिशन होता है इसी को हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। और स्काई वेव प्रोपेगेशन कहने का मतलब है कि हमारा जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया,
यहाँ पर दो एंटीना के बीच हम सीधे सीधे ट्रांसमिट करते थे एक निश्चित रेंज में। हमारा फील्ड यहाँ पर तेज़ी से बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, यहाँ पर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की बात हम करते हैं। इवन इफ 4 से 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर का रेंज भी यहाँ हम कवर कर लेंगे। भले ही यहाँ पर हमको थोड़ा एंगुलर डिवीजन के कारण यहाँ 100 किलोमीटर या 2-4-500 किलोमीटर के रिफ्लेक्शन के आधार पर हमारा ट्रांसमिशन हुआ, लेकिन एक्चुअल दूरी तो अर्थ पर हम बहुत ज़्यादा कवर कर पाते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन है इसका एग्जांपल है हमारा शॉर्ट वेव का रेडियो स्टेशन। रेडियो शॉर्ट वेव में जो चलाए जाते थे उसमें ग्लोबल रेडियो स्टेशन, तमाम तरह के रेडिएशन जो ग्लोबल ट्रांसमिशन का काम करते थे उसमें हम आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करते थे, स्काई वेव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे पास ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं, ग्राउंड वेव और स्काई वेव। और तीसरा तरीका पर डिस्कशन करने के पहले हम ज़रा इसको रब कर लेते हैं, तो फिर और आगे बढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर को। इसको ज़रा रब करके हम पहले मिटा करके फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हमारा होगा वो दो चैनल के बीच में होगा और इन दोनों पॉइंट पर हम एक तरह से डायरेक्शनल एंटीना लगाएंगे और यहाँ से सीधे सीधे लाइन ऑफ साइट के कम्युनिकेशन की बात होगी। तो इस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना। यहाँ पर दो एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर बीच में कोई डायरेक्ट रिसीवर नहीं है, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक हम भेज देते हैं। एंटीना मस्ट बी क्लोज इनफ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अर्थ के किसी कर्वेचर से अफेक्ट या ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या स्काई वेव प्रोपगेशन से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों के बीच डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा और ट्रांसफर्ड वेव्स आर यूज्ड फॉर ए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। अब ये जो वेव है यहाँ से यहाँ तक तो हमने भेज दिया और फिर यहाँ पर हम दूसरा एक एंटीना लगा देंगे जो एक निश्चित रेंज तक इसको ट्रांसमिट करता रहेगा। तो ये हमारा प्रोविज़न होगा तीसरा। लेकिन ये जो एंटीना टू एंटीना ट्रांसमिशन है इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। ये बिल्कुल यूनी डायरेक्शनल होगा और एकदम यूनिक पॉइंट पर होगा। यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो रहा है। और इस शॉर्ट डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम एंटीना का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो। यहाँ पर चूँकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो ये बड़े बड़े माउंटेन को या वॉल को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए ज़्यादातर इस तरह के एंटीने में ट्रांसमिशन की बात होती है। तो इस एंटीना को हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों ही एंटीना एक दूसरे को डायरेक्टली देख सके। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में एंटीना ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर हमें व्यवस्थित करेंगे और उनके बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ये तीन तरह के सिग्नल की हम बात करते हैं और ये तीनों सिग्नल को अगर गौर से हम देखें तो हमारे पास रेंज क्या है, 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में हम रेडियो या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारा रेडियो या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये इंफ्रारेड सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से हम लाइट वेव ट्रांसमिशन की बात करते हैं 400 टेराहर्ट्ज़ टू 900 टेराहर्ट्ज़। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है और डिटेल में भी हम आगे कोशिश करेंगे बना कर दिखाने के लिए। मोटे मोटी तौर पर आप ये ध्यान में रखें कि रेडियो या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात होगी तो हम 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक के कैरियर फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। डेटा तो हमारा वही होगा जो हमारा डेटा है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट मैसेज हो, डॉक्यूमेंट हो, कंप्यूटर में यूज किए जाने वाला हर इंफॉर्मेशन
जो डेटा का ही कलेक्शन है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि किस कैरियर पर बैठ के जाएगा। आप इस तरह से दिमाग में बात रखें कि जैसे जैसे हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे डिस्टेंस ट्रैवल करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक सिग्नल को कैरी कर पाने में संभव है। तो अलग अलग कैरियर वेव का मतलब यही है कि हम जितनी दूरी तय करना चाहते हैं उस लेवल पर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और उस तरह के कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद इंफ्रारेड की बात करते हैं, लाइट वेव ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो उस पर और डिटेल अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 तरह के कम्युनिकेशन है हमारे पास, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। ये 3 अनगाइडेड मीडिया का सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर पाने में सक्षम है। लेकिन हमारे पास अब 2 तरीके हो गए। सबसे पहले गाइडेड मीडिया, जिसमें हम कनेक्टिंग केबल का बात कर रहे थे, और यहाँ पर केबल की कोई बात नहीं, यहाँ वायरलेस की, मतलब थ्रू वायर कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब सवाल है कि कहाँ पर किसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो प्रैक्टिकली देखिए, दोनों ही अपने अपने जगह पर अप्लीकेबल है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वायरलेस कम्युनिकेशन के अपने बेनिफिट हैं, तो अपने कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक में देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहला ड्रॉबैक है एसएनआर मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, एसएनआर। तो देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन में सिग्नल टू नॉइज रेशियो बड़ा महत्व रखता है। अगर नॉइज बढ़ जाए, सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, प्रोपगेट नहीं हो पाता है, तो क्वालिटी पर असर पड़ता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम मिनिमाइज, ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम कोशिश यही करते हैं कि नॉइज बिल्कुल कम रहे, सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। लेकिन चूँकि ये सिग्नल तो कोई डायरेक्ट प्रोपगेशन है नहीं, कोई गाइडेड मीडिया है नहीं, आप एटमॉस्फेयर में फैला रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के दूसरे नॉइज के प्रभाव में भी सिग्नल के आने की संभावना रहती है। और हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल में कई बार नॉइज की अधिकता हो जाती है, और नॉइज को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नॉइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के रूप में हो सकते हैं। लाइटनिंग का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे सिग्नल पर पड़ता है। तो हमारा प्रयास होगा कि जितना हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। रेडियो ट्रांसमिशन में भी पुराने ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी को हमने बदला, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत कम होता था, सिग्नल के बराबर कई बार नॉइज, कई बार सिग्नल से भी ज़्यादा नॉइज हो जाते थे। तो हम जितना मिनिमम रख सके अपने सिग्नल के रेस्पेक्ट नॉइज को, उतना ही बढ़िया होगा। तो ये एक ड्रॉबैक इसके साथ है। दूसरा होता है फेडिंग। फेडिंग का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, हमको ट्रांसमिट करना है सिग्नल को, तो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई फिजिकल लिंक तो है नहीं। मान लेते हैं एक ट्रांसमीटर लगाते हैं, इसका ये रेंज है, एक दूसरा एंटीना हम यहाँ लगाते हैं और इनका इस तरह का रेंज है। तो आप देखिए, इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही, अगर तीसरा लगा देंगे तो हो सकता है इस तरह का रेंज हो जाए, यहाँ भी सिग्नल टू नॉइज रेशियो के। तो ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं फेडिंग। फेडिंग कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ट्रांसमिटिंग एंटीना का सिग्नल पहुँच रहा हो। अब डिवाइस में इस तरह का प्रोविज़न हमको रखना पड़ेगा कि अगर 2 जगह से सिग्नल आ रहे हो, तो दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है, दोनों के इंटेंसिटी में अंतर आ सकता है। तो हमारा रिसीवर किस तरह से जो पावरफुल सिग्नल हो उसको पकड़ ले, और थोड़ा वीक सिग्नल हो तो उसको रिजेक्ट करे। तो ये प्रोविज़न हमको रिसीवर में लगाना होगा इन केस ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन। और कई बार देखिए, एक तीसरा कंडीशन भी आता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एंटीना हमने यहाँ लगा रखा है, ये हो गया, इस तरह से हम बना लें। अब ज़रा गौर से देखें, आप इस रीजन की बात करें, ये जो ना ही इस एंटीना
ए, बी और सी तीनों ही एंटीना हमने लगा रखा है, लेकिन ये जो बीच का रीजन है जिसमें किसी भी एंटीना का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नो कवरेज होल्स। अब ये ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर किसी का सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, और चूंकि ये डिस्टेंस बहुत मिनिमम है और यहाँ पर चूंकि एंटीना तो फिक्स होते हैं ट्रांसमीटर, अब ट्रांसमिशन को इस तरह से शिफ्ट करना या सेट करना जहाँ से हर जगह को कवर किया जा सके, जियोग्राफिकल लोकेशन में कई बार डिफ़िकल्ट होता है, तो कुछ ऐसे रीजन भी हो सकते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन में जहाँ पर सिग्नल हमको नहीं मिले। अब प्रैक्टिकली हम लोग कई जगह गाँव वगैरह में आप देखेंगे पाएंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पर सिग्नल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सिग्नल मिल जाता है, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो सिग्नल मिलता है, साइड में आते हैं तो सिग्नल मिलता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सिग्नल नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो ये सब समस्याएं वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी रहेंगी, चाहे सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात हो, फेडिंग की बात हो, नो कवरेज होल्स की बात हो, मतलब जहाँ पर सिग्नल का कोई कवरेज नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है और इस तरह की समस्याओं को भी ध्यान में रख करके हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी 100% फुल प्रूफ सिस्टम थोड़ा बनाना कठिन है। इसमें हम अपने डिवाइस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल हर जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब वायरलेस के साथ समस्याएं हैं। डायरेक्ट गाइडेड मीडिया में इस तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लिंक से जुड़ा होता है, फिजिकल केबल हम एडजस्ट कर देते हैं। तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास दोनों ही व्यवस्था है, या तो हम गाइडेड मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करें, ऑन गाइडेड मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट करें। और ऑन गाइडेड मीडिया में एक और पॉइंट है जिस पर डिस्कशन थोड़ा लंबा है, इसलिए उसको अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। आज की डेट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है डेटा कम्युनिकेशन में। तो डेटा कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करता है, कैसे करता है, उसका डिस्कशन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आशा है इससे कुछ आपको एक ओवरव्यू मिला होगा, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश आप करेंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और आगे इस पर और भी पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, आने वाले समय में और भी बेहतर टेक्नोलॉजी हम में उपलब्ध होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी आपके घर तक तभी पहुंच सकती है जब हम गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया का सहारा लें, बिना इसके संभव नहीं है। और यही गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया जो है, जो डेटा कैरियर है हमारे लिए, यही आज की दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी रिसेंट टेक्नोलॉजी है, इसको हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के विषय में उनका ज्ञान वर्धन हो सके और आगे भविष्य में वो इस फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।